हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एडीपी के थर्ड मॉड्यूल पे जो कि स्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइज था और उसके अंदर जो एक पार्ट है बिजनेस प्लान असेसमेंट, उस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली बिजनेस प्लान होता क्या है, इस पे बात करेंगे। बिजनेस प्लान में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, बिजनेस प्लान ड्राफ्ट करते समय उसका कंटेंट क्या है, किस कंटेक्स्ट तक आपको बिजनेस प्लानिंग करनी है और बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस, पर्पस और नीड क्या है, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अगर सबसे पहले स्टार्ट करें तो समझे कि बिजनेस प्लान है क्या। Business plan is a document that summarizes the operational and financial objectives of a business, and it contains a detailed plan and budget showing how these objectives of the business are achieved. Basically एक पूरा डिटेल में प्लान है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है जिससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं क्या, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वर्क करना है और उसकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, उसका डिटेल में जो स्वॉट एनालिसिस, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, इन सब में जो बिजनेस प्लान है इन सब से डील करता है। ये आपकी कंपनी का, अगर मैं बात करूँ इन अ लेमैन टर्म, तो एक मिरर है, एक इमेज है जो आपकी जो गुडविल है, जो आपके इट सर्व्स एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर यू ऑल्सो, कि लोग आपके बिजनेस प्लान को देख के आपको फंड्स देते हैं, आपके बिजनेस प्लान को समझ के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्पस क्या है बिजनेस प्लानिंग की, एक्चुअल में बिजनेस प्लानिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों करनी चाहिए, तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, जब भी आप कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहे तो सबसे पहले बिजनेस प्लानिंग करिए। बिजनेस प्लानिंग जो है वो आइडेंटिफाई करती है नेचर और कंटेक्स्ट को कि बिजनेस के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या, आपका एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी अप्रोच क्या है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे उसका फ़ायदा उठाएंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक वेंचर की सक्सेस को इफेक्ट करते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर रेजिंग द फंड्स, फॉर रेजिंग कैपिटल, फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर को इसे एज एन टूल यूज़ करना चाहिए फॉर बिजनेस प्रमोशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर फर्दर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन। तो बिजनेस प्लानिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लानिंग के बारे में समझा, बिजनेस प्लानिंग का पर्पस जाना, अब समझते हैं नीड क्या है, किस एक्सटेंट तक बिजनेस प्लानिंग की नीड है। बिजनेस प्लानिंग जो है एक क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट है आपकी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की, आपकी स्ट्रैटेजीज़ की, जो आपके इंटरनल यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम रैंडमली कुछ चीज़ें प्लान कर लेते हैं और कभी कभी जो हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो उससे मेट आउट नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर प्लानिंग, एक डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि आपके जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसे भी आप फुली यूटिलाइज कर सकें। ये एक डिसिप्लिन इम्पोज करता है मैनेजमेंट में और एंटरप्रेन्योरियल टीम पे, एक वॉच रखता है। अगर आप किसी प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और कुछ माइलस्टोन आप अचीव करते हैं या कहीं आप अपने लक्ष्य से थोड़ा इधर उधर होते हैं, तो वो एक मॉनिटरिंग की तरह काम करता है और एक डिसिप्लिन भी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर पे ये इम्पोज करता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए और प्रॉपरली करनी चाहिए, वो है इट सर्व्स एज अ सेलिंग डॉक्यूमेंट टू बी शेयर्ड विद आउटसाइडर। आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आप एज एन एंटरप्रेन्योर क्या कर रहे हैं, ये सारा रिफ्लेक्शन आपके बिजनेस प्लान में होता है, जो आप जब भी किसी इन्वेस्टर से मिलना चाहें या जब भी अपनी कंपनी के बारे में किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो एक अच्छा तरीका, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है, सपोर्टेड विद द अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, जो एक वैलिडिटी और आपकी कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है और उसकी रिसोर्सेस कितनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके वो अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल्स को फुलफिल कर रही है, ये उसका एक अच्छा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर गुडविल ऑल। अब हाउ मच बिजनेस प्लानिंग इज नीडेड, बिजनेस प्लानिंग किस
एक्सटेंड तक हमें करनी चाहिए। तो हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्लान डिफरेंट तरीके से होता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती उतनी ही स्ट्रैटेजिकली और कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग होती है, और जितनी ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उतनी ही डिहाइड्रेटेड प्लानिंग करती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अगली 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल तक की प्लानिंग करते हैं, नॉर्मली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है अगले 3 साल 5 साल तक की ही प्लानिंग करती है। तो ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो किस कंटेक्स्ट तक आपको बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए। कॉस्ट इन टाइम एंड मनी, जितना आपका बिजनेस प्लानिंग करने पे टाइम और मनी स्पेंड हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या उस टाइम और मनी को सही से वैलिडेट कर पा रही है, उसमें ध्यान पे रख के बिजनेस प्लानिंग करिए। दूसरा, मैनेजमेंट के स्टाइल और एबिलिटी क्या है, उस एक्सटेंड को ध्यान में रख के बिजनेस प्लानिंग करिए। प्रेफरेंस क्या है मैनेजमेंट जो आपकी टीम है, क्योंकि एक्चुअल में प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी पूरी टीम जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं उस प्लानिंग के टूवर्ड्स वर्क करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट की प्रेफरेंसेस को समझा जाए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उनको ध्यान में रख के उसी एक्सटेंड तक प्लानिंग करिए। हो सकता है आप ऐसा वेंचर कर रहे हो जो अगले 2 साल में आपको लग रहा हो कि इतना ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं रहेगा ड्यू टू द गवर्नमेंट स्कीम्स या ड्यू टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी। तो आप उसी एक्सटेंड तक प्लानिंग करिए जो आपके लिए बेनिफिटेड हो। जब आप वो डॉक्यूमेंट्स या वो किसी को प्रेजेंट कर सके तो उसको भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने या आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में दिक्कत ना हो। तो हमेशा ध्यान रखिए इन बातों का। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कितना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। हो सकता है जो आप बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हो वो 1 साल के लिए कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन जो है उस पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट के लिए जिस सर्विस के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो सकता है कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो रही हो या बढ़ रही हो। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने प्लान को उसी रिलेशन में आप अपने बिजनेस प्लान को जो है प्लान कर सकते हैं। लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको ज़रूर ध्यान रखिए और उसी कंटेक्स्ट में रख के बिजनेस प्लान पे उस लेवल तक ही प्लानिंग करिए। कीपिंग द राइट पर्सपेक्टिव, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन बिजनेस प्लानिंग। When we are planning तो never be sure कि अगर आपने एक अच्छा बिजनेस प्लान कर लिया तो वो आपकी सक्सेस की सीढ़ी है, बिल्कुल नहीं। एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट बिजनेस प्लान ये एक सक्सेस की सीढ़ी हो सकता है, लेकिन कभी भी गुड बिजनेस प्लान सक्सेस की सीढ़ी नहीं हो सकता until unless आप उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस और कंपनी में अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करें। राइटिंग अ बिजनेस प्लान इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है। हो सकता है 6 मंथ्स तक वो बिजनेस प्लान वर्केबल हो आपके लिए और उसके बाद वो वर्केबल ना हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस अपग्रेडेशंस की ज़रूरत हो। तो हमेशा इसे एक ऑनगोइंग प्रोसेस रखिए सो डैट कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट एनवायरनमेंट है उससे compete कर सके। The process is just as important as, if not more so than, the finished product. फिनिश प्रोडक्ट जितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उतना ही इम्पॉर्टेंट फिनिश प्रोडक्ट है। तो प्रोसेस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट यानी कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है बिजनेस प्लानिंग की और जो अचीवमेंट है जो फाइनली आप अचीव करेंगे, उनमें एक प्रॉपर ब्रिज बना के चलिए। इतना गैप मत रखिए कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है वो बिल्कुल अलग है और जो उसका आउटकम आने वाला है वो आपने जो है पहले से डिसाइड ही नहीं किया है। तो दोनों में एक रिलेशन बना के चलिए। The plan represent what has been anticipated. A good entrepreneur adapts the plan to fit the unexpected things. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर वही है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ को भी अपने बिजनेस प्लान में रैंडमली फिट कर सके। तो वो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी की जो बात करी थी उसका स्कोप रखिए, उसको अपने प्लान में, आपके प्लान में वो अच्छे से अडेप्ट हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, बिजनेस प्लान को समझ लिया, पर्पस समझ लिया, किस कंटेक्स्ट तक आपको प्लानिंग करनी है सो डैट कि आपकी एक लिमिटेशन, एक दायरा तय हो और कैसे उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, अपने पर्सपेक्टिव को कैसे क्लियर रखना है, ये सब पे डिस्कशन हो गया। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। एक है डिहाइड्रेटेड, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। इसमें हम कुछ टाइम के लिए प्लानिंग करते हैं या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ को लेके प्लानिंग करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्शंस या उसके सॉल्यूशंस को तलाशते हैं।
जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है ये एक पूरा डिटेल प्लान है जिसमें हम प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल फैक्टर्स को भी डिटरमाइन करते, फर्म की जो सक्सेस है और फेलियर है उसको भी डिटरमाइन करते हैं, अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग अजम्पशंस, जो अजम्पशंस हो सकते हैं उनको भी हम इसमें रखते हैं। ये पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। तो बेसिकली जो छोटी फर्म्स हैं या फर्स्ट टाइम प्लानिंग में जा रहे हो तो प्रेफर करिए डिहाइड्रेटेड प्लानिंग करिए और देखिए वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है या उसका रिजल्ट क्या है। और जब आपको लगे कि डिहाइड्रेटेड प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई है तो आप एक डिटेल कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग में जाइए जो लॉन्ग टर्म आपको एज एन सेलिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर बिल्डिंग गुडविल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं और इन्हीं क्राइटेरिया पे अपने बिजनेस प्लान को एसेस भी कर सकते हैं आप। कंटेंट क्या होना चाहिए बिजनेस प्लानिंग का? बिजनेस प्लानिंग का कंटेंट एक सेट फॉर्मेट तो होता है बिजनेस प्लानिंग का कि उसमें मार्केट सिनेरियो होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस जो है मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए। ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का पार्ट है। लेकिन बेसिकली जब एज एन एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो तो अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखिए और तब बिजनेस प्लानिंग करिए। सबसे पहले आपकी जो टीम है उसके पर्सपेक्टिव को इन्वॉल्व करिए, वो किस हद तक बिजनेस प्लानिंग में साथ दे सकती है या कैसे उससे अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, उस पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करिए। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए मार्केट में उसको इंक्लूड करिए। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। आप ऐसी रैंडम या रॉ प्लानिंग मत करिए कि आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है और आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेस खरीदेंगे और तब इस गोल को अचीव करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बजट एलोकेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है बिजनेस प्लानिंग का। तो अपने रिसोर्सेज को ज़रूर आप पहले देखिए, क्या आपके रिसोर्सेज उस प्लानिंग पे फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वरना उतनी ही प्लानिंग करिए जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों। डील स्ट्रक्चर, किस डील के लिए आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं। आप क्या इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, या आप एक एज एन पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए बिजनेस प्लान बना रहे हैं कि किसी को अगर आप अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो उसके लिए यूज़ करें। तो पहले स्ट्रक्चरिंग को क्लियर कर लीजिए कि किस पर्पस के लिए आपने बिजनेस प्लानिंग करनी है। और बिग पिक्चर, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे डिहाइड्रेटेड करिए चाहे कॉम्प्रहेंसिव करिए, बिजनेस प्लान में आपको थोड़ी चीज़ें प्रजम्पशंस और अजम्पशंस पे लेनी पड़ेंगी, बट हाँ इतना भी मत अज्यूम करिएगा जो रियलिस्टिक से बहुत ज़्यादा अलग हो। लेकिन आपको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है उसकी एक बिग पिक्चर शो कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब भी आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो इनका ध्यान रखिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली ही बिजनेस प्लान बनाइए। अब हम समझ लेते हैं कि डिटेल में कि जो बिजनेस प्लान है उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंट्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूटिव समरी। बेसिकली इंट्रोडक्शन, आप अगर कंपनी है, इफ़ यू आर अ कंपनी, आपकी कंपनी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन जाएगा अलॉन्ग विद द प्रोमोटर्स जो उसके होंगे, उसके डायरेक्टर्स होंगे, उसके शेयर होल्डर्स होंगे, एक प्रॉपर किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है उसकी डिटेल्स जाएगी। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आपकी एज एन इंडिविजुअल आपकी जो आपने जो फर्म बना रखी है उसकी पूरी डिटेल जाएगी। पार्टनरशिप में आपकी पार्टनर्स की डिटेल जाएगी। तो बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव समरी जो है बिजनेस प्लान है वो स्टार्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी कंपनी के और आपके इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पार्ट वो हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में आते हैं प्रोडक्ट डिटेल विद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अगर आप सर्विस के लिए बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो सर्विस की डिटेल और उसके अंतर्गत आप क्या क्या दे रहे हैं उसके। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर डिटेल दीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लानिंग। आपको उसकी डिटेलिंग देनी पड़ेगी विद द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कि उसकी ये मेरे प्रोडक्ट है, दिस इज़ माय प्रोडक्ट और इस मशीन से बनता है इतने टाइम एंड द कैपेसिटी ऑफ मशीन विद द ड्यूरेशन विद द लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल्स, ये सब आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। आपके प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, एक मार्केट सिनेरियो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फ्लो चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सर्विस सेक्टर में भी है या प्रोडक्ट्स है भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका पूरा एक प्रोसेस और बहुत अच्छा होता है अगर आप इसे पिक्चर फॉर्म में या फ्लो चार्ट में इसे इंक्लूड करें, एक बहुत इम्प्रेसिव चीज़ हो जाती है। कुछ यूटिलिटीज़ यानी कि जो आप प्रोडक्ट और सर्विस उसकी एड में कुछ यूटिलिटीज़ जो उसकी सपोर्टिंग यूटिलिटीज़ होती हैं, लाइक रॉ मटेरियल, कितनी मैन पावर यूज़ हो रही है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, वाटर, फ्यूल, इन सब का भी इंक्लूजन्स दीजिए। स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिक्वायरमेंट, क्या कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, पोल्यूशन से सर्टिफिकेट लेना है, फायर का लेना है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड करिए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आप जो प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं या सर्विस बनाने चाह रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है। एक तो होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट जो आपकी फिक्स एसेट्स पे, ये जो कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है, जो होनी है, इंकर्ड होनी है, जो तुरंत इमीडिएट इंकर्ड होनी है, वो इंक्लूड करेगी। वर्किंग कैपिटल आप अगले 6 महीने की वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, विच इंक्लूड्स दी नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में इंकर होता है, लाइक वेजेस हो गई या डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन हो गया, पावर, फ्यूल कंजम्पशन, ये सब आपकी वर्किंग कैपिटल के एनालिसिस में आएगा। मीन्स ऑफ फाइनेंस, इफ़ यू आर अप्रोचिंग फॉर फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट तो फर्स्टली आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। जो मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ बेसिकली एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए है। आप अगर नया प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो आप किस तरीके से, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर अ बैंक, अगर आप इन्वेस्टर को दिखा रहे हैं तो आप एंजल इन्वेस्टर से कितना एक्सपेक्ट करें, आपके खुद के फंड्स कितने इन्वॉल्व है, इन सब की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सिविल वर्क रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरिंग जो आपका प्रोजेक्ट है क्या उसकी कुछ स्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लिस्ट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स, फर्नीचर हो गया या कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको बताया था अगले 3 साल 5 साल का प्रोजेक्शन देना पड़ेगा आपको। Projected financial statement, if you are already an existing business entrepreneur और आप further business planning कर रहे for further investment, तो आपकी जो previously financial statements हैं, balance sheets हैं, profit and loss हैं, उनकी details उसके साथ attach भी करनी पड़ेंगी और उनकी details एक summary form में भी इसमें लिखनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर इन्वेस्टर, वेदर इट्स बैंक और एंजल इन्वेस्टर, आप कैसे रीपेमेंट करेंगे, इस शेड्यूल पे स्पेशल फोकस करिएगा। जो टर्म्स ऑफ रीपेमेंट है उसे रियलिस्टिक रखिएगा, वो ऐसा ना लगे कि बहुत फेक है, तो रियलिस्टिक रख के उसे वैसे डिफाइन करिएगा। कुछ रेशियोज होते हैं, करेंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, तो वो सारे रेशियो। स्वॉट एनालिसिस इज अ मेजर पार्ट, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द वीकनेस, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो मार्केट में है, तो इस पे बहुत फोकस रखिएगा। अपनी स्ट्रेंथ्स को तो डिफाइन करिएगा ही करिएगा, बट अपनी वीकनेस को भी डिफाइन करिएगा। ये अच्छा तरीका होता है अपने बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करने का। एक्चुअली हम लोग हमेशा स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करते हैं और वीकनेस जो इंक्लूड करना भूल जाते हैं, बट वीकनेस पे भी फोकस करिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। तो हर कोई बिजनेस वेंचर बिल्कुल परफेक्टली नहीं मतलब प्लान कर सकता, तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उसको इंक्लूड करिए। मेकिंग एन इफेक्टिव रिटन प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी पे फोकस करिए, अच्छी ग्रामर यूज़ करिए जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान किसी के सामने रख रहे हो, तो बी प्रेजेंटेबल, बी हम्बल, प्रोफेशनली प्रेजेंट करिए। और जो आपका प्रोडक्ट है हो सकता है बहुत टेक्निकल हो, बट उसे एक लेमैन टर्म में भी डिफाइन करिए, क्योंकि जो सामने वाला है हो सकता है उसे आपके प्रोडक्ट की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो इतने अच्छे से ना समझ में आ रही हूँ, तो उसको एक लेमैन टर्म में भी एक्सप्लेन करिए। इट्स एन गुड वे टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस प्लान। सारे फाइनेंशियल्स जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं वो सारे उसमें शामिल करिए और सॉलिड एविडेंस दीजिए। मैंने पहले भी बोला था, फेक बातें मत करिए, रियलिस्टिक रहिए और वही प्रोजेक्शंस दीजिए जो जिनके एजम्पशंस स्ट्रांग हो, जिनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी ना हो तो रियलिस्टिक लगे। किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए,
सबसे पहले बात करें तो फेलिंग टू प्रोवाइड अ सॉलिड डाटा, आपका डाटा नहीं वीक होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फेलिंग टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट इन लेट, हो सकता है टेक्निकलिटी सामने वाला ना समझ पाए, तो इसीलिए अपने जो आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है या आपका जो कंपनी का एक डिस्क्रिप्शन देंगे उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करिए, बहुत हाई फाई टर्म का ना यूज़ करिए। समटाइम्स ये मिसरिप्रेजेंट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपकी कैपेबिलिटीज़ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। फेलिंग टू थॉरली एनालाइज द मार्केट सिनेरियो को ज़रूर रीड करिए। अगर आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बजट्स लेके चल रहे होंगे और मार्केट को कैसे आपको टैप करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करिए। फेक प्लानिंग मत करिए, मार्केट को प्रॉपरली रीड करिए। मार्केट रिसर्च सर्वे पे हम पहले बात भी कर चुके हैं, मार्केट रिसर्च पे। तो मार्केट रिसर्च या मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अदर रिसर्च भी अवेलेबल होती हैं, आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं या खुद भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो मार्केट में अगले 5 साल क्या ट्रेंड रहने वाला है, टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेडेशन आने वाला है या गवर्नमेंट स्कीम की वजह से क्या अप एंड डाउन रहने वाला है, वो पूरी स्टडी करके ही अपने प्रोजेक्शंस, अपने प्रोजेक्ट जो बिजनेस प्लानिंग है उसे ड्राफ्ट करिए। हाइडिंग द वीकनेस, मैंने बोला था स्ट्रेंथ पे फोकस होता है, वीकनेस पे नहीं। हर बिजनेस प्लान में कुछ ना कुछ जो अचीवमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करिए, क्योंकि जो सामने वाला है, जो इन्वेस्ट कर रहा है या आपके साथ जुड़ने जा रहा है या आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी पता चले कि आपकी कंपनी पे आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस में कितना जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कितनी वीकनेसेस हैं, उनको वो समझे और एनालाइज करके ही अपना डिसीजन ले। मेकिंग अ ओवरऑल प्लान टू लॉन्ग, बहुत लेंथी बिजनेस प्लानिंग मत करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे पेजेस इंक्लूड करके एक पूरी बुकलेट बना के बिजनेस प्लानिंग करते हैं, जिससे जब उन्हें एक्सप्लेन करना हो तो वो नहीं कर पाते। बिजनेस प्लान छोटा भी हो तब भी बहुत अच्छा है, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग भी करिए, बट एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर पाए उतनी ही चीज़ें इंक्लूड करिए। अब आपको लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत रेशियोज नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस होगा इन्वेस्टर का, तो उसे अच्छे से ड्राफ्ट ज़रूर करिए, बट उन रेशियोज़ के साथ उन चीज़ों को, फाइनेंशियल चीज़ों को इंक्लूड करिए। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन करे तो आप आंसर कर सके। तो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जब भी बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस प्लानिंग कभी हो सकता है फाइनेंशियली एज एन एंटरप्रेन्योर आप ना कर पाएँ, आप किसी की एड ले, किसी प्रोफेशनल की एड ले, लेकिन उस फाइनेंशियल पार्ट को समझिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोफेशनल नहीं रिप्रेजेंट करेगा आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप ही को रिप्रेजेंट करना है, आपके प्लान्स को आप ही को बताना है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस प्लानिंग में आप अपना 100% इन्वॉल्वमेंट दें। मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग के इस प्रोफेशनल लेक्चर के स्टार्ट में कि बिजनेस प्लानिंग जो है वो कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद के इंटरनल चेक्स के लिए भी करती है, अपनी स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने मोटिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। कभी कभी बिजनेस प्लानिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट या किसी के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए भी होती है, तो हमेशा प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करिए। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया बिजनेस प्लान कैसे करते हैं, इसका पर्पस क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखिए और क्या चीज़ें नहीं करिए। एक ब्रीफ आउटलाइन भी डिस्कस करी जो हर बिजनेस वेंचर के साथ या पर्पस के साथ वेरी भी कर सकती है। हम अपने अगले एपिसोड में फर्दर और टॉपिक्स को भी उठाएंगे। इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।